हेलो एवरीवन। आज हमारी राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ जो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी इंडियन बैंक है ना, उसके अंदर हमारी 146 पदों पर भर्ती आई है। यानी इंडिया बैंक के अंदर 146 पदों पर भर्ती है। अगर हम इसके बारे में देखें तो इंडिया बैंक के अंदर 146 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसी के साथ साथ इसके आवेदन 1 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। यानी जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह 1 अप्रैल तक अपना फॉर्म है ना वह सबमिट कर सकता है। अगर अभ्यर्थी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट www.indiabank.in से इसके जो पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म भरवाना चाहता है तो अभ्यर्थी को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और फिर वह आवेदन कर सकेगा। और साथ ही साथ इसी के तहत SC ST और PW के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 175 रुपये, जबकि अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 1000 रुपये जमा करवाने होंगे। तो जो भी स्टूडेंट SC ST और PWD के अंतर्गत है ना, तो वह इसके अंदर अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपकी इसके अंदर फीस 175 रहने वाली है और जो अदर कास्ट बच की उसकी जो फीस है ना वह 1000 होने वाली है। फिर इसी के साथ साथ जो UPSC है ना, UPSC के अंदर भी 2847 पद रिक्त है। तो UPSC के कितने पद रिक्त हैं? तो UPSC के अंदर आपके 2847 पद रिक्त है, तो उनकी भी वैकेंसी अब जल्द ही आने वाली है। और साथ ही साथ जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है ना, तो आप 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। क्या हो गया कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है ना, उसके अंदर आप 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आपको ओरिएंटल श्योर NEC original.in पर जाकर इसका आपको देख सकते हैं। और इसकी इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना वह 12 अप्रैल 2024 है। और साथ ही साथ अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि UPSC के अंदर भी निम्न पदों पर वैकेंसियाँ होने वाले, जो हमने अभी पढ़ा था ना, UPSC के 2847 पद खाली है, तो उन पदों पर भी अब जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसके अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट शिक्षक का आवेदन देना चाहता है, तो तमिलनाडु के अंदर शिक्षक की भर्ती निकली हुई है, तो आप उसके अंदर भी अपना जो है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो RPC का जो नवाचार आ गया है कि जो डब्बी भर्ती को रोकने के लिए जो OMR शीट है ना, उस पर भी अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो ये थंब इम्प्रेशन है ना, ये अभ्यर्थी के आधार कार्ड से मिलेगा। और साथ ही साथ अभ्यर्थी के है OMR शीट बदलने का दावा भी नहीं कर सकता। और भी कुछ बहुत सी जो इम्पोर्टेंट जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो डमी कैंडिडेटों को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है। अब जो किसी भी प्रकार की जो एग्ज़ाम है ना उसके अंदर धांधलेबाजी नहीं चलने वाली है। यानी जो स्टूडेंट मेहनत करेगा तो वह गवर्नमेंट जॉब जरूर हासिल करेगा। तो यह हमारी सरकार एक अहम जो यह कह सकते बहुत बड़ा कदम उठा रही है और फर्जी जो कैंडिडेट है ना उन सभी को वहाँ से हटा देगी, यानी फर्जी कैंडिडेटों को नहीं बैठने देगी। साथ ही साथ जो हमारे इन्होंने बहुत से जो नए नियम लागू कर दी है जो कि हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो क्या है तकनीकी की पदों पर जो भर्ती आई है उसको 8 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आने वाले, अभ्यर्थी इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारी है जो आगे है हमारी जो महत्वपूर्ण अपडेट आया ना उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं। आगे है कि देश में 112 यानी प्रदेश में 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। यानी देश के अंदर 112 और प्रदेश यानी राजस्थान के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत आपकी जो मेडिकल कॉलेजों की सीट है ना वह 11,200 सीट बढ़ने वाली है। कितनी सीट बढ़ने वाली है? 11,200 सीट बढ़ने वाली है। तो यह भी हमारे लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जो भी स्टूडेंट डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं।
तो उसके बाद आगे है कि संशोधित प्रावधानों से अब जल्द होगी समान पात्रता परीक्षा CET, यानी CET की अब जल्द ही विज्ञप्ति आने वाली है और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाली है। इसकी संशोधित विज्ञप्ति अब जल्द ही आने वाली है और जो बेरोजगार युवा है ना, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है, और राज्य सरकार तय करेगी पुराने प्रावधानों में जो बदलाव है ना है उनके अंदर जो क्या है बदलाव देखेगी। तो इसके लिए भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुकी है कि जल्द ही आपकी CET होने वाली है। कल मैंने एक क्लास के माध्यम से CET के बारे में पूरी की पूरी चर्चा की थी। इसी के साथ साथ आगे हमारे हैं कि UG नेट आवेदन की अंतिम तिथि आज 18 से 20 तक करेक्शन ऑप्शन है, यानी जो भी नेट का जो फॉर्म स्टूडेंटों ने बनाया है ना, तो उसकी अंतिम तिथि आज है। और साथ ही साथ अगर जो इसके करेक्शन करवाना चाहता है ना, उसकी डेट 18 से 20 होने वाली है। तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण सूचना है ना, वह यहीं पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।